बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो जैसे कि जनाब ये देखें, आपको जूते समेत कौन शख्स नज़र आ रहा होगा है ना भाई। अच्छा, और मेरे जो घर का हशर नशर है वो भी नज़र आ रहा होगा यकीनन आपको। आप कहेंगे इनको भी कहीं सुकून नहीं है, पता नहीं रोज़ाना घर का सामान क्यों ये बाहर निकालती हैं। खैर, सामान तो नहीं निकल सकता, बहुत भारी है, वो तो अपनी जगह ही होता है। इधर उधर में सफाई के मामले में करती रहती हूँ, आगे पीछे से झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। लेकिन आज झाड़ू नहीं लग रही थी, आज कुछ और ही मेरा मामला हो गया था घर के अंदर। तो भाई देखे, ये शिकारी कितने खड़े हुए हैं और अभी हम जाल बिछाने वाले हैं किसी के लिए। बादशाह सलामत आ रहे हैं, दरवाजे दोनों खुले हुए हैं। देख लें भाई आप, मेरे दोनों के दोनों दरवाजे आपको खुले हुए नज़र आएंगे। एक मेरा मेन बिल्डिंग का दरवाज़ा, दूसरा वो गैलरी का भी खुला हुआ है यहाँ से। तो भाई घर का जो अशर नशर हुआ है, ये हुआ है बादशाह सलामत की वजह से। क्योंकि अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये झाड़ू डंडे ये क्या किस लिए भाई है, कुछ तो है गड़बड़, है ना। तो भाई ये देखें, हसनैन साहब भी डरते बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह किसी भी जानवर से, किसी भी चीज़ से। तो आप सोचें भाई क्या होगा मेरे घर में, किसकी आमद हुई होगी। तो घर में घुस गया था चूहा, छोटा सा था, ऐसा क्यूट सा मुझे कोई बेबी लगा है ना, मगर फिर भी बच्चे बहुत उछल कूद मचा रहे थे कि इसको निकालो इसको निकालो। तो वो भाई भी इत्तेफाक से आ गया था, सारे डंडे वंडे लेके उसको निकाला भाई हम लोगों ने मिल के। और फिर हमें लग गई थी भूख बहुत ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि हमारा चाय का टाइम हो रहा था शाम का। तो फिर जैसे कि आपको पता है कि शाम की जो है चाय हम लोग इस तरह नहीं पी सकते, पता नहीं लोग किस तरह पी लेते हैं खाली खाली चाय, हमें तो कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है। तो जो घर में होता है आपको पता है, मैं शुरू हो जाती हूँ बनाना। तो भाई हसनैन ने कहा फ्रेंच टोस्ट बना दे मम्मा, मैंने कहा चले बना लेते हैं कुछ तो। और बहरहाल घर का जो हशर नशर हो रहा था उसको देख देख के ना मुझे कुछ हो रहा था कि अभी जल्दी से क्लीन करना है इसको। लेकिन मैंने कहा पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, है ना भाई। तो हम लोगों ने चाय बना ली है, देखें अब बनेंगे फ्रेंच टोस्ट। खा पी के ना हम जैसे ही तगड़े हो जाएंगे फिर हम लगेंगे काम पर, मैं और सुमन आपी, और घर को करेंगे क्लीन। क्योंकि जो है हमने शिकार तो पकड़ लिया था, सही है, पकड़ा तो खैर नहीं था, मतलब वो भाग गया था। आपको पता है उनकी स्पीड कितनी तेज़ होती है, वो हाथ में आते काएँ, तो वो भाग गए। लेकिन मुझे डाउट था कि ये भाग के भी ना, अच्छा मेरे घर से वही बात आ गई। देखिए मेरे पुराने व्यूवर्स को तो अच्छे से पता होगा कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मेरे अब्बू ये कहते थे कि भाई तुम्हारे घर में ज़रूर कुछ ऐसी मीठी चीज़ है जिसकी वजह से सब यहीं चिपकते हैं। तो इंसान देखें, जानवर भी जो है ना मेरे से दूर होना नहीं चाह रहे, मुझे लग रहा है। तो ये भी निकला नहीं था, ये भी बताइए साहब कहाँ बैठे हुए थे। मेरी बाहर की जो गैलरी है ना उसके बाहर एक मेरा पानी का ड्रम रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा ना, कभी कभार पानी की मेरे का कमी हो जाती है तो ये ड्रम बड़ा काम आता है मुझे। तो ये है कि ये ड्रम के पीछे छुप गए थे। अच्छा, इस चक्कर में ना फ्रिज व्रीज सब की सफाई हो गई अच्छे से, अलमारियों के पीछे से हर जगह से। तो बात दरअसल ये थी, तो मैंने कहा ज़रा आपको ये नज़ारा भी दिखाया जाए घर के अंदर क्या हंगामा मचा हुआ था एक और जो उसी दिन मेहमान भी माशाल्लाह आए जा रहे थे, पता नहीं क्या, मैंने कहा आज ही आना था क्या सबको मेरे घर। और क्या कहते हैं, तो भाई हुआ ये था, आखिर रात में मेरे बड़े बहनोई और बाजी आई थी काम से किसी, तो मेरे बड़े बहनोई से मैंने कहा मुझे शक है कि ड्रम के पीछे है, और आखिर निकला वहाँ से ही ये। अच्छा, इसने ना हमारे पूरे 2 दिन ख़राब किए हैं, पता है 2 दिन मेरे ख़राब किए हैं, कसम से थका दिया इसने। मगर मैं भी कम नहीं हूँ ना, मैंने भी ये काम किया कि इसको ना बिल्ली का मैंने उस दिन डिनर करवा दिया ज़बरदस्त किस्म का। मैंने कहा भाई मशीन में ना, कपड़े धोने की मशीन में छुप गया था, बिल्लियों को वहीं छोड़ दिया हमने, 2 बिल्लियों को, और उसने जो है ना खा लिया मज़े से, आए हाय चटकारे ले लेके। तो उसी वक्त ख़त्म कर दिया इसको। दोनों लड़ रही थी, वो बोली ये मेरा डिनर है, मुझे लग रहा है दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी, एक का डिनर ज़बरदस्त किस्म का हो गया था उस दिन। अच्छा जी, ये देखिए मेरे बड़े वाले बहनोई आए थे, बड़ी बहन और बहनोई, तो मैंने इनसे कहा ना, तो मेरे बहनोई कह रहे थे हाँ आप सही कह रही हो कि ये जो है ड्रम के ही पीछे छुपा हुआ है। तो गाइस अभी मेरा ऑर्डर आया है, सुबह से मैं वेट कर रहा था, तो अभी आया है, अभी शायद 7:30 हो रहे हैं, इतना टाइम हो गया अभी आया है। चले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देखें
पीछे से काटो। तो गाइस अब ये देखें मैंने खोल लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये है क्या असल में। इसको कहाँ से खुलता है, यहाँ से देखा। इसको हटा देते हैं पहले हम। ये गाइस आपको लग रहा होगा कि ये कोई पेन है, लेकिन ये कॉपी पे लिखने वाला कोई पेन नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने अपना फ़ोन ओपन कर लिया है, ये चल नहीं रहा। चले गाइस देखें ये मेरा ड्राइंग पेन है, अभी से देखें कैसे चल रहा है, पूरा स्मूथ चल रहा है, देख सकते हैं आप। दिखा देता हूँ, ये रेज़र लगा हुआ है अभी। अरे ये देखें सही है गाइस। ये आपको लग रहा होगा कोई नॉर्मल पेन है, लेकिन ये नॉर्मल पेन नहीं है। इसको अपन फ़ोन पे चला सकते हैं, कोई भी फ़ोन पे वर्क कर जाता है। तो गाइस मैं स्केच बनाता रहता हूँ ना, तो मैं ऐसी चीज़ें ना ऑर्डर कर देता हूँ। देखा आपको पता होगा पहले भी मेरा एक ऑर्डर आया था, पेंसिल का नाम था मैकेनिकल पेंसिल। अभी ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखें ये ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का है और छोटा भी है। बाय गाइस। मैं बताऊँ आपको असल में किस्सा क्या हुआ था। चूहा ना अगले दिन भी आ गया था, हमारी वॉशिंग मशीन के नीचे घुस गया था। फिर हमने पूरी वॉशिंग मशीन ही नीचे वो बाहर निकाल दी है। लगता है उसको हमारा घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। फिर हमने उसको बिल्लियों के हवाले कर दिया, वहाँ पे बिल्लियाँ छोड़ दी। फिर बिल्लियों ने देखा और अंदर घुस गई वॉशिंग मशीन के। फिर उसको पकड़ के है ना बाहर ले आई, फिर भाग गई। मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँगा आप लोगों के लिए, पर क्या कह रहे हैं वो छोड़ती तो है नहीं, अपना शिकार लेके भाग गई वो। अच्छा जी, तो भाई हम थक हार के ना ये लोड शेडिंग में देखें आम खाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों को खाने थे आम, और जो है मैंने कहा भले फ्लैश जलाते हैं, उस मोबाइल की टॉर्च में ही काम कर लेते हैं, क्योंकि लाइटों का आपको पता है कराची में कैसा मसला चल रहा है भाई। मगर फिर भी हमारा कराची तो कराची है ना भाई, इसके अलावा कहीं और समझ भी नहीं आता है हमें। तो भाई ये बात है, चले खैर है, ये तो रोज़ का ही रोना है लाइटों का। तो बहरहाल आप लोग सुनाएं कैसे चल रहे हैं, कमेंट्स में बताएगा आप लोगों की तरफ लोड शेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि कराची में तो शदीद किस्म की हो रही है और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, है ना भाई। अच्छा जी, आप कहेंगे ये आम किस तरह काट रही है, भाई इसी तरह मेरे बच्चे आम खाते हैं, है ना। और ये जो आम की जो गुठली निकलती है ना, इसमें हसनैन ने इसको एक नया नाम दिया है, मैं आपको बताऊं, इसने बनाया चुसनी। मैंने कहा हसनैन क्या हो गया, ये तो कोई ज़िंदगी में नहीं सुना हमने, ये नाम क्या रखा है तुमने। अच्छा चलें भाई, जल्दी जल्दी से सब दुआ कर लें कि जो है कराची में बारिश हो जाए। बाकी सब जगहों पर तो हो रही है और हो ही रही होती हैं अक्सर, मगर कराची में बहुत कम होती है। तो भाई मैं कहती हूँ अल्लाह ताला रहमत की बरसाए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो जाए तो ये थोड़ा हब्स टूटे और गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो, और गायों को भी ज़रा नहलाना धुलाना हो जाए। बेचारियाँ हमेशा बारिशों के मौसम में इनका भी सीज़न आता है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम व करम करे, सबको खुश रखे, मैं यही कहती हूँ, और मेरे व्यूवर्स को भी खुश रखे, और अल्लाह ताला सब के ऊपर रहम व करम करे, आमीन कह दीजिएगा। और चले भाई मैं आप लोगों से करती हूँ अल्लाह हाफिज़। with